नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 गुरुवार के दिन कैसे कामकाज करेगा। देखिए गुरुवार को एक्सपायरी है और करंट एक्सपायरी में बिल्कुल काम ना करें। जो भी है आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें। उससे पहले चलो नज़र डाल देते हैं आज की मार्केट के लिए और हमने क्या डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने क्लियरली कहा था अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हम उसको अवॉइड कर देंगे। मार्केट को नहीं लेंगे। एक वर्टिकल कट एक शार्प डाउनफॉल आ सकता है मार्केट में। देखिए निफ्टी ने काफ़ी टाइम तक ये रेसिस्टेंट होल्ड किया और इसके ऊपर यहाँ काफ़ी टाइम तक ऊपर रही। फिर एक 10:30 के 10 क्लॉक को आरबीआई पॉलिसी का डिसीजन आया तो माइक बड़ी कैंडल बनी। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप गैप अप खुला है तो मार्केट को अवॉइड करें और ये अच्छे मतलब हम एज ए ऑप्शन बायर हमको अच्छे कहीं भी ये इसने धीरे-धीरे लिया। ये वर्टिकल कट डायरेक्ट भी हो सकता था। तो हमारी ट्रेड बनी नहीं। हमारी ट्रेड इसके आस-पास बनती थी लेकिन ये क्लोजिंग के टाइम पे ही मार्केट इसके आस-पास आई। 15 मिनट का जो इसने लो तोड़ते हुए बाद में लगभग इसके आस-पास क्लोज़ हुई। चलिए आइए बात करते हैं गुरुवार के लिए हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा और हम कैसे कामकाज करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए आज जो निफ्टी ने स्विंग हाई बनाया है मार्केट का, वो स्विंग हाई देखिए आप देखेंगे तो लगभग इसके आस-पास बना है। स्विंग हाई ये कल के लिए ये स्विंग हाई आपका ये ऊपर दोनों ये वाला जो है ये आपका स्विंग हाई है। ये कितने का है ये? इस 159 यानी 160 आपका रेजिस्टेंस कल के मार्केट के लिए काम करेगा। ओके और आपका जो सपोर्ट होगा वो लगभग इसके आसपास होगा। और कल ये जो रेंज है आपकी ये आपकी नो ट्रेडिंग ज़ोन है यानी आपकी 950 से लेके 150 तक यानी 200 की आपकी नो ट्रेड ज़ोन है। मार्केट इसी के बीच में रह के प्रीमियम भी इरोड कर सकता है। तो ये आपका नो ट्रेड ज़ोन है। हमारे लिए हमारे ट्रेड सेटअप क्या होंगे कल के लिए? चलिए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए हमारे लिए सबसे अच्छी मार्केट ये होगी, मार्केट फ्लैट खुले, लगभग 981 है और 950 के आसपास हमारा सपोर्ट है। तो नाइ मार्केट फ्लैट खुले और 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ हुए, सबसे बेस्ट मार्केट होगी। मार्केट फ्लैट खुल के इसके ऊपर आके यानी 10:30 तक कोई कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ हो जाए। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट मार्केट होगी। उसके वो केस में जो भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ हो रही है 10:30 तक हम वो कैंडल के लो का एसएल लगाकर एक कॉल की पोज़ीशन लेंगे, जिसके टारगेट हमारे यहाँ से लगभग 100 यानी 100 पॉइंट होंगे यानी 250 से लेके 260 के बीच में, 250 से लेकर 260 के बीच में हमारे टारगेट होंगे। जो भी होगा नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे, करंट एक्सपायरी में बिल्कुल काम नहीं करेंगे। और दूसरी सबसे बेस्ट ट्रेड ये होगी मार्केट फ्लैट खुले और ये लो के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ हुई। देखिए अब एकदम नज़दीक क्लोज़ ही इसके आस-पास हुई है, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज़ करे। तो ये एक हमारे लिए दूसरी बेस्ट ट्रेड होगी। 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जो भी कैंडल 10:30 तक कोई भी एक कैंडल इसके नीचे क्लोज़ हुई, वो कैंडल के हाई का एसएल लगाकर हम एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट यानी 850 के आस-पास होंगे। ये हो गई आपकी 2 ट्रेड, ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगी आपकी। निफ्टी फ्लैट खुल के 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ बनाएँ और हम वो कैंडल के हाई का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएँगे जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे और दूसरी बेस्ट ट्रेड होगी फ्लैट खुल के 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बनाएँ, तो यहाँ से भी हम 100 पॉइंट के आस-पास देख रहे हैं। क्योंकि 300 का आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी को 300 का रेजिस्टेंस है। अगर आप इधर देखेंगे, तो अगर 5 मिनट के कैंडल में आपको क्लियरली दिखेगा। ये देखिए, ये जो रेसिस्टेंस है, ये वाला जो पॉइंट्स है आपको देखिए यहाँ से निफ्टी ने क्या किया आप अगर आप देखेंगे, निफ्टी ने ये देखिए, यहाँ से निफ्टी ने यहाँ पहला रेसिस्टेंस लगा फिर यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना के इसको लेवल को यहाँ ब्रेक करके और यहाँ सपोर्ट ये लिया। तो ये आपका पूरा सपोर्ट एरिया है ये आपका ऊपर। ये उस टाइम का आपका रेसिस्टेंस एरिया हो गया अभी। ये आपका रेसिस्टेंस एरिया है टोटल। तो ये रेसिस्टेंस एरिया आपका कितना है? ये रेसिस्टेंस आपका 300 के आसपास यानी 300 कल के मार्केट के लिए रेसिस्टेंस है। तो 300 के ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्लोजिंग भी मैं देख रहा हूँ 300 के आसपास ही होगी अगर 300 से लेके आपके 800 के आसपास।
इसके बीच में ही होगी। तो ये 300 कल कल के लिए आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो 300 के ऊपर मैं नहीं देख रहा हूँ मार्केट को। ठीक है? तो हमने 2 डिस्कस कर दी, फ्लैट खुल के अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है और फ्लैट खुल के निफ्टी नीचे की तरफ जाती है। हाँ, ये बात करते हैं अब निफ्टी अगर गैप अप खुलती है। देखिए अगर गैप अप खुलेगी अगेन 150 के ऊपर अगर गैप अप खुलती है और 15 मिनट की कैंडल ऊपर ही क्लोज़ होती है, तो ये जो 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ हुई, वही कैंडल का हम ऐसा लगाकर एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट यानी 250 के आस-पास होंगे, 250 से लेके 280 के बीच में। क्योंकि 300 रेजिस्टेंस है, मैं 300 के ऊपर मार्केट को जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। ठीक है? 15 मिनट के बाद अगर फ़ॉलो अप कैंडल ने इसके नीचे आके क्लोज़ हो गई, कोई भी 10:30 तक, ये गैप अप खुली, तो हम इसका एसएल लगाएँगे और एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे। लेकिन अगर निफ्टी ने ये इसके नीचे क्लोज़ हो गई, फ़ॉलो अप कैंडल, देन हम हमारा एसएल लेने के बाद इसके नीचे क्लोज़ हो गई, तो एक हम पुट की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट लगभग इसके आस-पास होंगे। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न के लिए आगे आने वाले समय में बनाए। तो अगर गैप अप खुलती है और फॉलो अप कैंडल इसके नीचे आके 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो फिर हम एक पुट की पोजीशन बनाएँगे जिसके टारगेट हम लगभग 25,000 की यहाँ से 100 पॉइंट यानी 25-50 के आस-पास देख रहे हैं। तो ये हमारे को यहाँ से आपको 100 पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। तो गैप अप के केस में हम क्या करेंगे, गैप अप के केस में हम 15 मिनट की कैंडल बनने देंगे। अगर गैप अप की अगर फॉलो अप कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होती है, तो अगर इसके आस-पास रहती है, तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएँगे ये कैंडल के लो का एसएल लगाकर। अगर फ़ॉलो अप कैंडल इसके नीचे आके क्लोज़ होती है, तो फिर हम हमारा एसएल लेने के बाद हम एक दूसरा ट्रेड बनाएँगे जो ये कैंडल के हाई का एसएल लगाकर एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट होंगे। ये हो गए आपके गैप अप के केस की। देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है, तो ये सबसे अच्छा सिनेरियो होगा अगर बड़ा गैप डाउन खुलती है निफ्टी और कोई भी 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है, इमीडिएटली हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे और उसके टारगेट लगभग फर्स्ट टारगेट हमारे 150 होंगे, दूसरे टारगेट हमारे लगभग 250 के आसपास होंगे। तो ये हो गया गैप डाउन के केस में। अगर सबसे बेस्ट अगर आप देखेंगे लंबा जो ट्रेड मिलेगा आपको, वो आपको गैप डाउन के केस में मिलेगा। गैप डाउन के केस में अगर ये फॉलो अप कैंडल कोई भी एक 10:30 तक इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है, तो फिर एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके पहले टारगेट 150 और दूसरे टारगेट 250 के आसपास होंगे। देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है और इसके बाद ये फ़ॉलो अप कैंडल इसके लो को काटती है या फर्स्ट 15 मिनट के उसको काटती है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, अवॉइड कर देंगे ट्रेड। क्योंकि ये पूरा सपोर्ट एरिया है, निफ्टी कहीं से भी सपोर्ट ले सकती है, इसलिए ट्रेड अवॉइड कर देना। अगर गैप डाउन के केस में फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी और दूसरी 15 मिनट की कैंडल ने उसका लो तोड़ दिया, ट्रेड को अवॉइड कर देना। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।